साथियों नमस्कार, मैं राधे मीणा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एलडीसी भर्ती है उसकी टाइपिंग और इफिशिएंसी टेस्ट है उसको देने जा रहे वाले अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना है। साथियों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि जो अभ्यर्थी एलडीसी भर्ती 2024 की टाइपिंग देने जा रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए ये सूचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, एक लाइव मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंप्यूटर लाइव जो उस टाइम आप टाइप करते रहेंगे, उस कंप्यूटर हॉल में, उस परीक्षा हॉल में जो आपके साथ जो घटना घटित होगी, कैसे करना है क्या नहीं करना आपको, वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये मेरे एक पर्सनल अनुभव है। साथियों, सबसे पहले जैसे आप परीक्षा सेंटर पर समय से पहले पहुँचें, आपके कीबोर्ड को ध्यान से चेक कर लें। यदि कीबोर्ड के बटन सही काम नहीं कर रहे हैं तो समय से पहले ड्यूटी पर लगे हुए कार्मिकों को सूचित कर दें और अपना कीबोर्ड बदलवा सकते हो आप। कीबोर्ड ही आपका भविष्य बदलेगा, क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से ही आप सब कुछ करने जा रहे हो। इसलिए कीबोर्ड पर उसी समय पहले अपने हाथ सेट करके थोड़ा अभ्यास कर लें। साथियों, उस समय आपको मौका दिया जाएगा कि एक प्रैक्टिस के रूप में कुछ पैराग्राफ मिलेंगे, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। परीक्षा हॉल में उस समय आप खुद को बहुत मजबूत समझें, कॉन्फिडेंस रखें। आपकी स्पीड कम हो या ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद को स्मार्ट माइंड से आत्मविश्वास के साथ में ये जंग जीतनी है, ये आपको समझकर, और आप मजबूत हो जाएं। पहले ही दिमाग से स्ट्रांग रहें, माइंड सेट करके रखें कि हम ज़ोरदार प्रदर्शन करेंगे, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो। अब आपकी परीक्षा शुरू होने में कुछ सेकंड शेष बच रहे होंगे। आप खुद को पूरी तरह मजबूत महसूस कर रहे होंगे। अब कुछ मिनट डेमो या प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम शुरू होगा। आप अपनी ईमानदारी से सावधान विश्राम की स्थिति में, बिल्कुल सावधान स्थिति में नज़र करके और स्क्रीन की तरफ एकाग्रचित होकर टाइप कर रहे हो। अब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब आप हर लड़ाई से लड़ने को तैयार हो चुके हैं। ये केवल एक प्रैक्टिस, जो उस समय एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ मिलेंगे उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर, उसके लिए बोल रहा हूँ। अब आपका मेन काम शुरू होगा। अब आपका आत्मविश्वास, जो ये प्रैक्टिस करने से आपका आत्मविश्वास की परीक्षा अब शुरू हो जाएगी। अब हिंदी की 10 मिनट की टाइपिंग शुरू हो चुकी है। 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको हिंदी के लिए। आपको जो शब्द टाइप करने हैं केवल उन शब्दों पर ही ध्यान देना है, ना कि जो शब्द टाइप हो चुका है या फिर जो हुआ है उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। केवल स्क्रीन पर ऊपर वाले जो जो स्क्रीन के ऊपर साइड जो आपको शब्द टाइप करने हैं वो शब्दों पर ध्यान देना है। नीचे क्या टाइप हो उसको बिल्कुल नहीं देखना। आपको शुरू में 1 मिनट, ज़्यादा तेज़ नहीं मतलब इस शुरू की 1 मिनट होती है, उसमें आप टाइपिंग नॉर्मल स्पीड में करें, स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ाएं। टाइप करते समय कोई शब्द गलत टाइप हुआ है तो उसको सही करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग बिल्कुल ना करें, खासतौर पर बड़े शब्द के लिए तो बिल्कुल यूज नहीं करना। साथियों, शुरू की 1 मिनट आपको नॉर्मल टाइपिंग करनी है, उसके बाद में आपको हाथ आपका सेट हो जाएगा बिल्कुल शब्दों पर, एक एक अक्षर पर, फिर आप स्पीड बढ़ाना। अब आपकी स्पीड में थोड़ी तेज़ी आए, लगाएं। अब स्पीड शानदार चल रही है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब आप लाइन से अगली लाइन पर जा रहे हैं, मन में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता जा रहा है। लगातार बटनों पर हल्की उंगलियां दबाते हुए ऊपर से नीचे टाइप कर रहे हैं। हथेलियों को कीबोर्ड से ऊपर रखें, गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी रखें और स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दें। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना शुरू करना है, तेज़ स्पीड में। अब आपका आधा मैटर टाइप हो चुका है हिंदी का। टाइम आपको स्क्रीन पर दिख जाता है, वहाँ पर दिखता रहता है और स्क्रीन पर जाता हुआ समय दिखेगा आपको। स्पीड और तेज़ कर दें धीरे धीरे। बिल्कुल भी बैक स्पेस का काम नहीं लें, बिल्कुल बैक स्पेस का प्रयोग ही नहीं करना है आपको। अब लगभग आपकी हिंदी की टाइपिंग का मैटर टाइप हो चुका है और 1-2 मिनट शेष है और पैराग्राफ और बच रहा है। अभी मान लो आपके 2 पैराग्राफ और बच रहे हैं छोटे छोटे, तो आपको हर लाइन में बड़े बड़े शब्दों को बचा कर रखना है, मतलब उनको स्पेस दे देना है शब्दों को, बड़े बड़े शब्दों को। छोटे छोटे जितने भी शब्द हैं उस पर जो समय बहुत कम बचा है तो बड़े बड़े शब्दों की जगह अंगूठे से स्पेस देते हुए लगातार छोटे छोटे शब्दों पर तेज़ी से टूट पड़ना है। और आखिरी सेकंड में हमें तेज़ स्पीड और बड़े शब्दों की जगह स्पेस का प्रयोग करते हुए भयंकर तेज स्पीड के साथ हम हिंदी का मैटर
टाइपिंग समय पूरा हो चुका है। लास्ट में हमें क्या करना है, जैसे शब्द हमें 1 मिनट बच रही है और शब्द अपने पास में काफ़ी, मान लो 20 शब्द हैं, तो साथियों उस समय बड़े शब्द हैं उनको बैक, अब जो अंगूठे से स्पेस दबा के बड़ा अक्षर को छोड़ के छोटे छोटे अक्षर को टाइप करो स्पीड में। अब आपको 2-5 मिनट का गैप मिलेगा वहाँ पर, फिर हिंदी की टाइपिंग शुरू होगी 10 मिनट की। तो इसी जोश को बरकरार रखते हुए हिंदी की तरह ही अंग्रेजी के पैराग्राफों पर टूट पड़ना है। अब अंग्रेजी की टाइपिंग पूरी हो चुकी है और आधी जंग जीत चुके हैं ये और आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। जैसे हिंदी की टाइप करी ऐसे के ऐसे यही कॉन्फिडेंस आपको इंग्लिश की जो टाइपिंग होगी उसमें रखना है, उसी प्रक्रिया के आधार पर काम करना है। अब आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग पूरी हो चुकी। अब आपका नंबर आता है, 10 मिनट का गैप मिलेगा, उसके बाद में आपका दक्षता परीक्षण टेस्ट जो इफिशिएंसी बोलते हैं उसका टाइम होगा। अब दक्षता परीक्षण टेस्ट का नंबर आएगा, आपको 10 मिनट का आराम दिया जाएगा। अब केवल दक्षता परीक्षण टेस्ट के लिए सोचना है, ना कि टाइपिंग में जो हुआ है उसके बारे में। बिल्कुल टाइपिंग में जो हुआ है वो छोड़ दें आप, अब केवल आपको दक्षता परीक्षण टेस्ट के ऊपर ध्यान देना है। अब आपकी हिंदी या अंग्रेजी का दक्षता परीक्षण टेस्ट शुरू हो चुका है। सवालों को अच्छे से समझना है और जैसे जैसे सवाल बोल रहा है उतने ही इफ़ेक्ट्स पैराग्राफ पर डालने हैं आपको, लगातार आगे बढ़ते रहें और हर सवाल ज़्यादा टफ नहीं होगा, नॉर्मल रहेंगे, सीधे रहेंगे। बस धैर्य और आत्मविश्वास के साथ काम करना है और 10 मिनट का पूरा समय होने से पहले आप सभी सवालों को हल कर चुके होंगे। शेष 1 या 2 मिनट 3 मिनट बचेगी, उसमें आप सभी सवालों को एक बार ढंग से चेक कर लें, जो भी संशोधन है वो संशोधन कर लें। हर सवाल, क्योंकि एक एक सवाल 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर का होता है, इसलिए बहुत महंगा पड़ेगा। इस बीच आपका समय पूरा हो जाता है। अब आपका अगला नंबर अंग्रेजी के पैराग्राफों में इफेक्ट्स डालने के लिए जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाता है। खुद को मजबूती से धैर्य से बनाए रखना है। अब आपकी परीक्षा का अंतिम पार्ट स्टेज यानी कि इंग्लिश का अब एफिशिएंसी टेस्ट होगा। आप सभी सवालों को अच्छे से समझकर चुन कर हर सवाल को पूरा करें। यह स्टेप पूरी होते ही, जैसे इंग्लिश का भी स्टेप पूरी हुई और यह स्टेप पूरी होते ही आप जीत चुके होंगे। जब तक आप ये काम बस इस जो मैंने बताया आपको इस हिसाब से करेंगे और जैसे आपका इंग्लिश का जो भी हिंदी का जो भी एफिशिएंसी टेस्ट का लास्ट रहेगा स्टेज, वो पूरे होते ही आपकी जीत हो चुकी होगी। आप मान के चलना, बस आप मस्त मलंग होकर घर पहुंच जाओ। फिर उसके बाद में आप सभी को राधे मीणा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, एडवांस में बधाइयाँ। यदि मेरा अनुभव अच्छा लगे तो भाई को दुआओं में याद ज़रूर रखना। तो साथियों ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी राधे मीणा के माध्यम से दी जा रही है। साथियों जो टाइपिंग और एफिशिएंसी का टेस्ट होगा, आपको 50 नंबर की टाइपिंग होगी, 50 नंबर की एफिशिएंसी होगी। 50 में से 50 एफिशिएंसी में लगभग 90% अभ्यर्थियों के आते हैं और टाइपिंग में आप 40+ आराम से कर लेंगे। जिन अभ्यर्थियों की टाइपिंग कम है स्पीड में, उनको मैंने ये बताया, जिन अभ्यर्थियों की स्पीड 40-45 तक है, उन सभी को ये बात ध्यान रखनी है। क्योंकि साथियों जिन अभ्यर्थियों की 25 से लेकर 40 तक की स्पीड है, वो अभ्यर्थी इन निर्देशों की ज़रूर पालना करें। ये आपकी टाइपिंग में इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप इसका जो आकलन जैसे ही आप टाइप करने के बाद में आपके जो स्कोर कार्ड आएगा, उस समय आपको महसूस होगा कि राधे मीणा भाई ने जो बताया था, आपको जानकारी दी थी, वाकई में बहुत शानदार थी और इसके दम से हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस परीक्षा में कर पाए और हमारा चयन हो पाया है। आप सभी को राधे मीणा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों तक पहुंचा दें। जो अभ्यर्थी टाइपिंग करने जा रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।